ओके दोस्तों, तो मैं लेके आई हूँ एक न्यू वीडियो जिसमें आपको कुछ वोकेबलरी वर्ड्स मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कॉन्सेंट मतलब सहमत होना। जैसे हम कहते हैं कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, मैं अपना कंसेंट नहीं देती, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं कि वो सहमत नहीं हैं या फिर वो कंसेंट नहीं हैं। दे आर नॉट शोइंग देयर कंसर्न विथ अस, मतलब वो हमारे साथ अपना सहमति नहीं जता रही हैं। इस टाइप के सेंटेंसेस बना के आप यूज़ कर सकते हैं। अधेर टू मतलब बुलंद रहना, निश्चित रहना, दृढ़ रहना, अपनी बात पर अडिग रहना। इस तरीके के सेंटेंसेस में आप यूज़ कर सकते हैं कि वो बहुत ही अडिग टाइप का व्यक्ति है, सो ही इज़ वेरी अधेर। या फिर हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी सक्सेस को अधेर कर रहा है, ही इज़ रनिंग आफ्टर, या फिर मतलब बहुत ही बुलंदी के साथ और बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ वो पढ़ाई कर रहा है। तो हम इस टाइप के वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। ही इज़ अधेरिंग हिज सक्सेस। अम्यूज़ विथ मतलब मनोरंजन करना, मन बहलाना। जैसे आपने सुना होगा अम्यूज़मेंट पार्क, बच्चों को लेके जाते हैं, वहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ बनी होती हैं और वहाँ खिलौने, मतलब पार्क होता है जहाँ बेसिकली बच्चों की खेलने की जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं, तो उसको अम्यूज़मेंट पार्क कहते हैं। तो कोई चीज़ अगर हमारा मनोरंजन कराती है तो हम कह सकते हैं दैट थिंग्स अम्यूज़, या फिर आई एम अम्यूजिंग माई सेल्फ विथ टीवी, या फिर हम अपने आप को एंटरटेन, मतलब हम बोर हो रहे हैं तो हमें कोई भी चीज़ बोरियत से बचाती है, तो उसको हम अगर किसी के साथ हम मनोरंजन कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं अम्यूज़ विथ। एप्रोप्रिएट मतलब उचित। जैसे हम कभी बोलते हैं कि एप्रोप्रिएट तरीके से नहीं किया गया है काम, या फिर हम कहते हैं ये सही तरीका नहीं है करने का। जैसे हम कहते हैं ये स्टडी करने का सही तरीका नहीं है, सो दिस इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट वे टू स्टडी, और नॉट अ अप्रोप्रिएट वे टू टॉक टू अदर्स और योर एल्डर्स। इस तरीके के सेंटेंसेस बना के हम अप्रोप्रिएट वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। डिप्राइव ऑफ मतलब वंचित होना, किसी चीज़ से वंचित हो जाते हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि उनको प्रॉपर किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती है और फिर भी वो उसमें बात करते हैं, तो हम कहते हैं दैट पर्सन इज़ डिप्राइव्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, जिसके बारे में भी वो बात कर रहा होता है। तो हम डिप्राइव ऑफ मतलब वो उस चीज़ से वंचित है, उसको उसका प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो इस टाइप के वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। वंचित मीन्स डिप्राइव ऑफ। एडिक्टेड टू मतलब आदी हो जाना, किसी चीज़ की लत लग जाना। जैसे हम कहते हैं ही इज़ एडिक्टेड टू सिगरेट, या फिर ही इज़ एडिक्टेड टू वॉच टीवी। और किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है, फूड का हो सकता है, और बहुत सारे मोबाइल का आजकल जो फैशन चल रहा है लेटेस्ट है, लोग मोबाइल के लिए बहुत एडिक्टेड हो जाते हैं। वो कहीं भी जाते हैं, इवन वॉशरूम जाते हैं तब भी मोबाइल को ले जाते हैं, तो ये एडिक्शन होता है। इसका मतलब ही इज़ वेरी एडिक्टेड टू मोबाइल, ही इज़ वेरी एडिक्टेड टू वॉच टीवी। दैट काइंड ऑफ सेंटेंस यू कैन यूज़ इन योर डेली लैंग्वेज। सो एडिक्टेड टू मतलब लत लग जाना, आदी हो जाना किसी चीज़ के। इस क्विट ऑफ मतलब छोड़ देना, मुक्त करना। मतलब हम कहते हैं आई क्विट दैट थिंग, या फिर हम कहते हैं हमने उससे मुक्ति पाई, सो आई गॉट क्विट ऑफ फ्रॉम दैट पर्सन। या कोई भी चीज़ है अगर हमें अच्छी नहीं लग रही है, और या वट एवर रीज़न, हम उसको यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस को कि मैंने उस चीज़ से मुक्ति पाई। कुछ लोग कहते हैं मिट्टी डालो, उस टाइप की बात होती है ना। क्विट ऑफ मतलब छोड़ दो उसको, उसके पीछे मत पड़ो, तो क्विट दैट थिंग। इस तरीके का सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं आप। डिस्पेंस मतलब जिसके बिना काम ना चलाया जा सके, बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग होती है, तो दैट इज़ वेरी डिस्पेंस, जिसके बिना काम ही ना चल सके। क्लेवर मीन्स चतुर, चालाक।
हम यूज़ करते हैं ना सेंटेंस कि ही इज़ वेरी क्लेवर मैन, ही इज़ वेरी क्लेवर बॉय, इसको हम 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो वो मतलब नेगेटिव तरीके में और एक पॉजिटिव तरीके में। जैसे कि हम किसी बच्चे को प्रेज़ करते हैं कि दैट बॉय इज़ वेरी क्लेवर, मतलब वो बहुत इंटेलिजेंट है। और जब हम किसी आंटी टाइप को यूज़ करते हैं तो बोलते हैं दैट लेडी इज़ वेरी क्लेवर, मतलब नेगेटिव साइड भी होता है। इसको दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियोस बनाऊं। थैंक यू।